जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे राष्ट्रीय मींस कम, एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि में जो है शब्दकोश अर्थात अंग्रेजी डिक्शनरी पर आधारित कुछ प्रश्न परीक्षाएं पूछे जाते हैं और इनको हल करना बहुत ही आसान होता है। तो आज हम जानेंगे कि इन सवालों को हम परीक्षा में किस प्रकार से आसान तरीके से हल करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथियों, प्रश्न है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्रम से लगाकर प्रथम आने वाले को चिन्हित करें। ये जो है शब्दकोश का प्रथम प्रकार है, जिसमें हमें दिए गए शब्दों में से ये बतलाना होता है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द डिक्शनरी में आएगा। तो जैसे कि सवाल है, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द दिया गया है BEAK, बेक। दूसरा है बेकर, तीसरा है बेकिंग और चौथा है बीच। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी इसका पहला अक्षर बी है। जो चारों अक्षर हैं इनका पहला अक्षर बी है। अब देखेंगे हम दूसरा अक्षर। तो दूसरा अक्षर इसका ई है और तीसरा अक्षर ए है, सबका ए है। आप जानते हैं डिक्शनरी में जो शब्द हैं ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। आपने देखा कि इन दिए गए अक्षरों में शब्दों में 3 अक्षर समान हैं। अब हम देखेंगे चौथा अक्षर। तो पहले शब्द का चौथा अक्षर के है, दूसरे शब्द का चौथा अक्षर भी के है, तीसरे शब्द का चौथा अक्षर के है और जो चौथा शब्द है इसका चौथा अक्षर सी है। तो आप जानते हैं सी पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में और के बाद में आता है। इस प्रकार से इन शब्दों में जो ऑप्शन डी का शब्द है ये शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा, अर्थात बीच शब्द पहले आएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं और हमें बतलाना है कि सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा शब्द आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों अक्षर डी से शुरू हैं। अब हम देखेंगे इन अक्षरों का इन शब्दों का दूसरा अक्षर। तो इसका दूसरा अक्षर ई है, इसका भी ई है, इसका ई है और इसका ओ है। तो ओ तो सबसे लास्ट में आता है, तो इनमें से ये तो होगा ही नहीं। अब बचे 3 शब्द ये। तो आपने देखा कि इनके 2 अक्षर तो मिल रहे हैं। अब हम तीसरा अक्षर देखते हैं। तो तीसरा अक्षर इसका सी है, इसका जी है और इसका भी सी है। तो आप जानते हैं कि सी जो है पहले आता है और जी बाद में आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन 2 ए और सी। तो अब जो है आपने देखा कि इनके जो ए और सी है ऑप्शंस हैं इनके 3 अक्षर समान हैं। अब हम चौथा देखते हैं। तो चौथा अक्षर इसका ओ है, इसका भी ओ है, अर्थात चारों अक्षर समान है। अब देखेंगे 5वां अक्षर। आपने देखा कि 4 अक्षर समान हैं। अब 5वां अक्षर देखेंगे। तो इसका 5वां अक्षर वाई है और इसका 5वां अक्षर सी है। तो आप जानते हैं सी पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन सी का विकल्प है ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं और बतलाना है कि कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि चारों शब्दों का पहला अक्षर यस है, दूसरा अक्षर भी समान है अर्थात डब्ल्यू है। अब देखते हैं तीसरा अक्षर। तो तीसरा अक्षर आई है, इसका भी आई है, तीसरे शब्द का भी आई है और चौथे शब्द का भी आई है, अर्थात दिए गए शब्दों में 3 अक्षर समान हैं, 3 अल्फ़ाबेट समान हैं। अब हम देखते हैं चौथा अल्फ़ाबेट। तो जो पहला शब्द है इसका चौथा अल्फ़ाबेट एस है, दूसरे शब्द का भी एस है, तीसरे का टी है और इसका आर है।
तो एस, तो आप जानते हैं आर जो है इन सब से पहले आएगा, क्योंकि आर पी क्यू आर एस टी, तो आर फिर एस और फिर टी, तो ये तीनों नहीं होंगे। सबसे पहले क्या आएगा? आर आएगा, तो अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी 4 शब्द लिखे हुए हैं और बतलाना है कि कौन पहले आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका पहला अक्षर समान है, डब्लू है, दूसरा अक्षर आर है, तो ये भी चारों शब्दों में समान है। अब हम देखेंगे तीसरा अक्षर, तो इसका तीसरा अक्षर आई है, इसका तीसरा आई है, इसका ओ है और इसका ई है। तो आप जानते हैं कि ई पहले आएगा, फिर आई आएगा और फिर ओ आएगा, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। साथियों अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों में सबसे पहला शब्द कौन सा होगा। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं और हमें बतलाना है कि इन चारों शब्दों में अंग्रेजी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों शब्दों का पहला अक्षर ए है, अर्थात समान है। जब पहला अक्षर समान होता है तो हम दूसरा अक्षर देखते हैं। दूसरा अक्षर इसका एन है, दूसरे शब्द का एस है, इसका भी एन है, इसका एस है। तो आप जानते हैं कि एन पहले आएगा, एस बाद में आएगा, तो जो एस वाले हैं हम छोड़ देते हैं। अब बचे 2 ऑप्शन ए और सी। तो अब हम देखेंगे तीसरा अक्षर, जो तीसरा अक्षर जिसका पहले आएगा वह अंग्रेजी वर्ड वाला में पहले स्थान पे आ जाएगा। तो इनके ए और सी में जो हैं प्रथम 2 अक्षर समान हैं, इसका तीसरा अक्षर सी है और इसका तीसरा अक्षर जी है। तो आप जानते हैं सी पहले आता है, जी बाद में आता है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाएं और बतलाएं कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। नीचे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इनको जो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाना है, फिर बतलाना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो इनमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आएगा बी, जैसे ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, फिर एच, बी के बाद फिर लिया एच, जी, एच, फिर आई, तीसरे स्थान पर क्या आ गया? आई। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आई। साथियों अगला प्रश्न है, वर्ण क्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो जो प्रश्न दिया गया है इसमें 4 शब्द दिए गए हैं और बतलाना है कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों शब्द का पहला अक्षर ओ है, अर्थात समान है। अब हम देखेंगे दूसरा अक्षर, तो इसका दूसरा अक्षर बी है, इसका भी बी है, इसका आर है और इसका ए है। तो आप जानते हैं ए पहले आता है, बी बाद में, आर सबसे बाद में आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है 4 अक्षर दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। तो चारों का पहला अक्षर सी है, अर्थात समान है। अब हम देखेंगे दूसरा अक्षर, इसका दूसरा अक्षर यू है, इसका भी यू है, इसका भी यू है, इसका भी यू है, अर्थात प्रथम 2 अक्षर समान हैं। अब हम देखेंगे तीसरा अक्षर, तीसरा आर है, तीसरा आर है, तीसरा आर है, तीसरा आर है। तो आप देख पा रहे हैं कि दिए गए शब्दों में 3 अक्षर समान हैं। जब 3 अक्षर समान होते हैं तो हम चौथा अक्षर देखेंगे। इसका चौथा अक्षर एस है, इसका डी है, इसका ई है, इसका आर है। तो डी पहले आएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
इसमें 4 शब्द दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों शब्दों का पहला अक्षर एम है, समान है। जब पहला अक्षर समान होता है तो हम दूसरा अक्षर देखते हैं। दूसरा अक्षर इसका ए है, इसका भी ए है, इसका ओ है, इसका भी ए है। ओ तो बाद में आता है, इसको छोड़ लेंगे। अब बचे 3 ऑप्शन ए, बी और डी। तो इनके 2 अक्षर समान हैं, एम ए। अब इसका तीसरा अक्षर एन है, इसका तीसरा अक्षर एस है, इसका तीसरा अक्षर यन है। तो एन पहले आता है, एस बाद में आता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, पहला और चौथा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके 3 सब अक्षर जो हैं समान हैं। अब हम देखेंगे चौथा अक्षर। तो चौथा अक्षर इसका वाई है, जी है, इसका वाई है। तो आप जानते हैं शब्दकोश के अनुसार जो है जी पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो जो अक्षर पहले आते हैं तो वही शब्द पहले स्थान पर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसमें जो है इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों का पहला अक्षर ई है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अक्षर, इसका एल, इसका एन है, इसका एफ है, इसका एन है। तो आप देख पा रहे हैं एन जो है पहले दूसरा अक्षर इसका एल दिया था, दूसरे का एफ दिया था, तीसरे का एन और चौथे का एन आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एफ वाला है एफ पहले आता है और एन वगैरह बाद में आते हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। साथ ही अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें भी वही बताना है कि शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो इसमें जो है पहला शब्द है ब्राइट, दूसरा है ब्रेक, तीसरा है ब्रिज और चौथा है बंटी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो चारों शब्द हैं इनका पहला अक्षर समान है। जब पहला अक्षर समान होता है तो हम दूसरा अक्षर देखते हैं। दूसरा अक्षर आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है और इसका यू है। तो यू तो बाद में आता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन ए, बी और सी। इनके दोनों अक्षर समान हैं। अब हम देखेंगे तीसरा अक्षर, इसका आई है, इसका भी आई है, इसका भी आई है। अर्थात प्रारंभ के 3 अक्षर समान हैं। तब अब देखेंगे चौथा अक्षर। अगर 3 में उत्तर आ जाता तो हम छोड़ लेते। तो चौथा अक्षर इसका जी है, इसका सी है, इसका डी है। तो आप जानते हैं सी पहले आएगा, डी बाद में और जी इसके बाद आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है मैंगो, मास्टर, मदर और मैनी। तो पहला अक्षर तो समान है सबका। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अक्षर। तो दूसरा अक्षर इसका ए है, इसका भी ए है, इसका ओ है, इसका ए है। ओ जो है बाद में आता है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि 2 अक्षर समान हैं। तो हम तीसरा अक्षर देखेंगे। इसका तीसरा अक्षर यन है, इसका तीसरा अक्षर एस है, इसका एन है। तो एन के बाद एस आता है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, डी और ए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके 3 अक्षर समान हैं। तो अब हम चौथा अक्षर देखेंगे। इसका चौथा अक्षर जी है और इसका चौथा अक्षर वाई है। तो आप जानते हैं शब्दकोश के अनुसार जी पहले आता है, वाई बाद में आता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है 4 अक्षर दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं और 4 शब्दों का जो पहला अक्षर है समान है, वो है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अक्षर, इसका बी है, इसका भी बी है, इसका आर है, इसका ए है। तो आप यहाँ 4 अक्षर दिए गए हैं, ए भी है, बी है और आर है। तो आप जानते हैं ए पहले आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं, चारों शब्दों का पहला अक्षर समान है। तो अब हम देखेंगे दूसरा अक्षर इसका एल है, इसका एन है, इसका एफ है, इसका एन है। तो आप जानते हैं कि एफ जो है पहले आएगा, एन एल बाद में आएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। साथियों,
प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प को चुनिए। साथ ही इस तरह के प्रश्नों में जो है 4 या 5 शब्द दिए होते हैं, उनको हमें जो है डिक्शनरी के अनुसार क्रम से लगाना होता है और इसके बाद फिर दिए गए विकल्पों का चयन करना होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो शब्द दिए गए हैं इनमें जो है पहला अक्षर सबका डी है, समान है। जब पहला अक्षर समान होता है तो हम दूसरा अक्षर देखेंगे, तो दूसरा अक्षर सबका आई है, अर्थात दूसरा अक्षर भी समान है। फिर हम देखेंगे तीसरा अक्षर सबका एस है, तो यस भी समान है। अब हम देखेंगे चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर भी भैया सबका समान है, DISS लिखा हुआ है सब में। जब 4 अक्षर समान है तो अब हम देखेंगे पांचवा अक्षर, इसका पांचवा अक्षर आई है, इसका ऊ है, इसका ई है, इसका ऊ है और इसका ओ है। तो आप देख पा रहे हैं वो जो है बाद में आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा ई, अर्थात कौन सा ऑप्शन पहले आएगा, तीसरे नंबर का। फिर बाद में आएगा आई, अर्थात पहले नंबर का। तो ये 2 पूरे हो गए। अब हम देखेंगे विकल्प नंबर 2, 4 और 5 में कौन पहले आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले 3 नंबर का आएगा, फिर पहले नंबर का। अब हम देखेंगे 2, 4, 5 में, तो इसमें जो है प्रथम 6 शब्द समान दिए गए हैं, DISSOL लिखा है इसमें भी और DISSOL इसमें भी लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे इसका 7वां अक्षर, तो इसका 7वां अक्षर है V, इसका 7वां अक्षर है U, इसका 7वां अक्षर है U। तो आप जानते हैं U के बाद V आता है, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे 2 शब्द 4 और 5, तो 4, 5 में U के बाद क्या है भाई, ये 7 अक्षर समान हो गए। इसके बाद 8वां अक्षर T है, इसका भी T है। अब इसका जो 9वां अक्षर दिया है E दिया है और इसका 9वां अक्षर I दिया है, तो E पहले आता है, I बाद में आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 1 के बाद आएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो इसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर, ये चौथा हो गया। अब फिर जो है आप देख पा रहे हैं कि अब बचा कौन सा हमारे पास, ये हो गया, पहला हो गया, मतलब तीसरा लिखा पहले हमने, फिर पहला, फिर चौथा लिखा, ये पूरे हो गए। अब बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 2, इसमें से क्या पहले आएगा। तो आपने देखा कि इसके जो 5 अक्षर थे, एल था, एल के बाद वी दिया था, यहाँ एल के बाद यू दिया था, तो यू वाला पहले आता है, तो अर्थात 5वां पहले आएगा, फिर 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले 3 नंबर वाला, और फिर हमने लिखा 3 नंबर के बाद 1 नंबर वाला, फिर 4, फिर 5 और 2। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कुछ शब्द दिए गए हैं जो सभी टी से प्रारंभ हैं, सभी अक्षर टी से प्रारंभ है, तो हम दूसरा अक्षर देखेंगे। दूसरा अक्षर इसका ओ है, इसका भी ओ है, इसका भी ओ है, इसका भी ओ है, इसका भी ओ है। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं इसको जो 3 अक्षर हैं, सभी शब्दों के 3 अक्षर समान हैं, सब में TOR लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे चौथा अक्षर, इसका चौथा अक्षर T है, इसका O है, इसका P है, इसका U है, इसका S है। तो सबसे पहले क्या आता है आप जानते हैं, O आता है, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T आता है। तो इसका चौथा अक्षर O था, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 पहले स्थान पे आएगा। तो हम इसको 2 को छोड़ देते हैं, 2 आ गया पहले स्थान पे। अब बचे ये, तो आपने देखा कि इनमें तीनों में 3 अक्षर समान हैं, चारों में। अब देखा इसका चौथा अक्षर टी है, इसका यू है, इसका पी है, इसका एस है।
तो हमने बताया कि पहले क्या आएगा, P Q R, फिर S, फिर T, फिर U आता है। तो इसका चौथा अक्षर P था तीसरे वाले का, तो इसके बाद आ जाएगा तीसरा। अब फिर जो है टी के बाद यहाँ इसका दिया चौथा अक्षर S, अर्थात 5वें नंबर का आ जाएगा। और फिर बचा अपने पास चौथा और पहला। तो चौथा और पहले में आप देखेंगे कि यहाँ इसका चौथा अक्षर टी है, इसका यू है। तो पहला टी वाला पहले आएगा, इसके बाद यू वाला आएगा, अर्थात पहले नंबर का फिर चौथे नंबर का। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है 5 शब्द दिए गए हैं। तो इसमें पांचों शब्दों के पहले अक्षर एल है, पहला अक्षर समान है, दूसरा अक्षर ई है, ई भी समान है, सब में एल ई लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा अक्षर। तो इसका तीसरा अक्षर जी है, इसका डी है, इसका ओ है, इसका ई है, इसका आई है। तो आप जानते हैं डी पहले नंबर पे आता है, फिर ई आएगा इसके बाद, तो अर्थात ऑप्शन दूसरा पहले, फिर ई वाला अर्थात ऑप्शन चौथा। तो दूसरा चौथा हो गया, क्या हो गया अपने पास, दूसरा और चौथा लिख लिया हमने, दूसरा फिर चौथा। अब यहाँ जी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है। तो आप जानते हैं जी पहले आता है, अर्थात पहले स्थान पहला नंबर वाला आ जाएगा। फिर जो है जी के बाद आप जानते हैं आई आएगा यहाँ, तो 5वें स्थान वाला आ जाएगा। फिर बचा तीसरा, तो तीसरा बाद में लिख देंगे। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 4 अक्षर वाले 5 शब्द दिए गए हैं। तो पहला अक्षर सबका एल है और दूसरा अक्षर ई है। तो एल ई सब में है, अर्थात समान है एल ई। बिना देर किए तीसरा अक्षर देखेंगे। तीसरा अक्षर इसका एस है, इसका ई है, और इसका ई है, इसका एस है, इसका एन है। तो ई वाला पहले आता है। तो हमारे पास ई वाले 2 शब्द हैं, दूसरे ऑप्शन वाला और तीसरे ऑप्शन वाला। तो अब जो है देखेंगे कि दूसरे और तीसरे में कौन पहले आएगा। तो एल डबल ई यहाँ लिखा है, एल डबल ई यहाँ लिखा है। इसका चौथा अक्षर के है, इसका चौथा अक्षर आर है। तो के वाला पहले आता है और आर मतलब के पहले आता, आर बाद में आएगा, अर्थात ऑप्शन 2 पहले आएगा, इसके बाद ऑप्शन 3 आएगा। तो हमने लिख दिया 2 और 3, ये पूरे हो गए। अब देखेंगे पहला, चौथा और 5वां में कौन पहला आएगा। तो एल ई दोनों में तीनों में समान है। यहाँ एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ एन है। तो एन पहले आता है, अर्थात 5वें नंबर वाला पहला हो गया। इसके बाद अब बचा पहला और चौथा, इसमें कौन पहले आएगा। तो यहाँ टी है, यहाँ एस है चौथा अक्षर। तो आप जानते हैं एस पहले आता है, टी बाद में आता है, तो अर्थात 4 पहले आएगा और पहला ऑप्शन बाद में आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी वही दिया है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा शब्द सबसे बाद में आने वाला शब्द ज्ञात कीजिए। हमें बतलाना है कि इनमें से सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा। इसमें भी पहला अक्षर समान है, दूसरा अक्षर भी सब समान है, और इस प्रकार से हमें बतलाना है कि सबसे बाद में कौन सा अक्षर आएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट कर बतलाएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।